नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। तो चलिए सीधे रुख करते हैं फटाफट खबरों का। 199 विधानसभा सीटों के 1875 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा प्रहरी में ईवीएम। पीएम मोदी के मन की बात 26/11 की 15वीं बरसी पर शहीदों और मृतकों को दी श्रद्धांजलि। कहा, अब हम आतंक को कुचल रहे हैं। मेड इन इंडिया का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन तेलंगाना पर हैदराबाद में कहना शांतिवनम के कार्यक्रम में की शिरकत। पीएम चुनावी सभाओं को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा। नारायणपेट में अमित शाह ने की चुनावी रैली। निशाने पर रही कांग्रेस सरकार। देश में मनाया जा रहा संविधान दिवस। सुप्रीम कोर्ट परिसर में लगी डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया माल्यार्पण। सीजेआई चंद्रचूड़ और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी माल्यार्पण किया। राजस्थान में इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान। राजस्थान में कुल 75.45% हुआ मतदान। निर्वाचन विभाग ने जारी किया मतदान का आंकड़ा। उत्तरकाशी में आज से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू। ये धीमी और खतरनाक। टनल से मजदूरों को बाहर आने में लग सकते हैं 6 से 7 दिन। 26/11 मुंबई हमले की 15वीं बरसी। मुंबई में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। 2008 में हुए आतंकी हमले में करीब 160 लोगों की जान गई थी। नरेना दादू पीठाधीश्वर गोपाल दास जी महाराज का देवलोक गमन। नरेना सांभर फुलेरा में शोक की लहर। अंतिम दर्शनों के लिए उमड़े संत और अनुयायी। दादू मठ के पीठाधीश्वर गोपाल दास महाराज पंचतत्व में हुए विलीन। दादू बाग में अंतिम संस्कार। ओम प्रकाश दास महाराज को उड़ाई पीठाधीश्वर की चादर। फिल्म टाइगर 3 की सफलता के बाद बोले सलमान खान। प्रशंसकों से की पटाखे न चलाने की अपील। कहा, मेरे पोस्टरों पर दूध न डालें। पिलाना ही है तो आप गरीब बच्चों को दूध पिलाएं। अमिताभ बच्चन ने मुंबई के जुहू का बंगला बेटी प्रतीक्षा श्वेता नंदा के नाम कर दिया। 50 करोड़ 63 लाख रुपए की है बंगले की कीमत। श्वेता बच्चन बनी घर की मालिक। तेलंगाना सीएम के बेटे को चुनाव आयोग का नोटिस। सरकारी ऑफिस में प्रचार का आरोप। 26 नवंबर तक जवाब न देने पर कार्रवाई होगी। दिल्ली एनसीआर की हवा में नहीं सुधार। दिल्ली एनसीआर की हवा होती जा रही खराब। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 389, वहीं नोएडा में AQI 436, गाजियाबाद में 342, गुरुग्राम में 375 रहा। चंडीगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। किसानों की चंडीगढ़ में राजभवन घेराव की चेतावनी। बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों से चंडीगढ़ पहुंच रहे किसान। पंजाब और हरियाणा से पहुंच रहे किसान। किसानों का आरोप, सरकार ने पूरा नहीं किया अपना वादा। संयुक्त किसान मोर्चा का कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। पंजाब में पराली जलाने पर दर्ज केस भी वापस लेने की मांग। जम्मू कश्मीर के बोहरी कदल क्षेत्र में होटल में आग लगी। मौके पर अग्निशमन वाहन मौजूद रहे। आगजनी में नहीं हुई कोई जनहानि। मणिपुर सीएम बीरेन्द्र सिंह ने भारत के संविधान का डिगलोट संस्करण किया है। इम्फाल में मणिपुरी भाषा का संस्करण जारी किया। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम। भाजपा विधायक अग्निमित पॉल ने पार्टी कार्यकर्ता के साथ सुना मन की बात कार्यक्रम। मधुरा के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। किसानों के खिले चेहरे। फसलों को हुआ फायदा। मुंबई में भारी बारिश जारी है। बारिश के कारण वैश्विक शांति सम्मान समारोह बाधित हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया पर हो रहा था आयोजन। जयपुर के फुलेरा में मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह। मतदान बूथों पर मतदाताओं की लगी लंबी कतारें। राजस्थान विधानसभा चुनाव के चलते दौसा सांसद जसकौर मीणा ने परिवार के साथ मतदान बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। सवाई माधोपुर के माधो सिंहपुरा मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। इसके साथ ही मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह दिखाई दिया। जयपुर ग्रामीण के जवाहरामगढ़ विधानसभा में मतदाताओं ने की बम्पर वोटिंग। 76.50% हुआ मतदान। लोकतंत्र के इस त्योहार में बड़े बुजुर्ग, महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी 339 बूथों पर शांतिपूर्वक मतदान हुआ। क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच है सीधा मुकाबला। जयपुर के गोनेर में विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में भारी उत्साह। जहां सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लगी लोगों की भीड़। इस दौरान गोनेर में 107 साल की प्रभाती देवी ने किया मतदान। इस दौरान कई बुजुर्ग मतदाताओं ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ योगी की गाड़ी को टक्कर मारी गई। कांग्रेस प्रत्याशी की गाड़ी से टक्कर मारने का प्रकरण। गाड़ी कांग्रेस प्रत्याशी की कंपनी के नाम रजिस्टर्ड। एसपी को मामले से अवगत कराया गया। गाड़ी की तलाश जारी।
जैसलमेर के फलसूर में मौसम के बदलाव होने पर अलसुबह से तेज गर्जना और बूंदाबांदी से आमजन को ठंड ने झकझोर दिया। कई गांवों में बारिश का दौर देखने को मिला। इसी बीच लोग ठंड के बचाव को लेकर अलाव जलाते हुए दिखाई दिए। जैसलमेर के फलसूर में विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लगी। इसी के साथ मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम रहे। जोधपुर के बालेसर निवासी सैनिक जसवंत सिंह राजपूत का निधन हो गया। भारतीय सेना की आर्मी मेडिकल कोर में कार्यरत थे जसवंत सिंह राजपूत। बीमारी के चलते दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा था इलाज। सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। पैतृक गांव सोलंकी या तला में सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। बालोतरा जिले में बदला मौसम का मिजाज। जिले के पचपदरा, कल्याणपुर, पाटौदी, गिटा, बायतू, सिरधरी सहित ग्रामीण अंचलों में सुबह से बारिश का दौर। बारिश के साथ चल रही ठंडी हवाएं, मौसम के बदलाव से बढ़ी ठंड ने जनजीवन के साथ मवेशियों को भी प्रभावित कर दिया। जैसलमेर के लाठी में सेना के ट्रक और ईंटों से भरे हुए ट्रक की भिड़ंत हुई। हादसे में सेना के ट्रक के परखच छोड़ गए। वहीं ट्रक में सवार 2 सैनिक भी गंभीर घायल हुए। घायल सैनिकों को स्थानीय लोगों के द्वारा लाठी अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद एक सैनिक को जोधपुर रेफर किया गया। सूचना पर लाठी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। जैसलमेर में घूंघट में महिलाओं ने किया मतदान। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में दिखा उत्साह। इस दौरान मतदान केंद्रों पर रहे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बालोतरा के समदड़ी में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुए, जहां एसपी ने पहुंचकर मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ भी दिखाई दी। सुबह से शाम तक लोगों में मतदान को लेकर भारी उत्साह दिखा। पाली के कराड़ी गांव के निकट सड़क पार कर रहे मवेशी की चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए, जिसमें एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे का ट्रॉमा सेंटर में उपचार जारी है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बांगड़ अस्पताल की मोर्चे में रखवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। जालौर के सायला में आकाशीय बिजली गिरने से एक बालिका सहित 3 भैंसों की मौत। भैंसों को चारा डालने वक्त गिरी अचानक आकाशीय बिजली। हादसे में 17 वर्षीय बालिका की दर्दनाक मौत, साथ ही 3 भैंसों की भी मौत हुई। सायला थाना क्षेत्र के डाबली गांव की घटना। पाली के बाली में मौसम का मिजाज बदलाव से क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बरसात का दौर शुरू हुआ। सड़कों और नालों में जल भराव हो गया। बारिश से ठंड में भी इजाफा हुआ। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सिरोही के आबू रोड पर पुरी अजमेर एक्सप्रेस के वातानुकूलित कोच में मिले एक लावारिस बैग से 3 लाख रुपए का 6 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। श्रीगंगानगर में मतदान के पर्व पर टाटिया यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोहित टाटिया ने भी मतदान किया। हाउसिंग बोर्ड स्थित बूथ पर मतदान किया। इस दौरान लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। डिडवाना विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीनों में आई खराबी। डिडवाना विधानसभा के 3 बूथ पर खराब हुई ईवीएम मशीन। बूथ संख्या 46 पर खराब हुई मशीन। वहीं आजवा गांव में भी बूथ संख्या 56 पर खराब हुई मशीन। खराबी के कारण देर से शुरू हुआ मतदान। मकराना विधानसभा चुनाव के तहत मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हुई। सुबह से मतदान केंद्रों पर लगी लोगों की भारी भीड़। साथ ही कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब होने से मतदाताओं को मतदान में देरी का सामना भी करना पड़ा। ब्यावर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी निवर्तमान विधायक शंकर सिंह रावत ने मतदान किया। इसके साथ मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखाई दिए। सभी मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। ब्यावर से कांग्रेस प्रत्याशी पारसमल जैन ने मतदान किया है। मतदान करने से पहले अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद उनका लिया। पारसमल जैन ने पत्नी के साथ मतदान केंद्र के प्रवेश गेट पर धूप भी लगाई। अपनी बारी का इंतजार करते हुए कतार में शामिल होकर मतदान किया। टॉप में मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। 4 विधानसभा सीटों पर हुई 74% मतदान। मतदान में 2% तक का इजाफा हुआ। शांतिपूर्ण मतदान हुए। ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम रखवाया गया। नागौर के जाल में विधानसभा चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुए। 255 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। इस दौरान मतदाताओं में उत्साह दिखाई दिया। टोंक जिले में 1120 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। जिले की 4 विधानसभा में कुल 37 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हुआ। 3 दिसंबर को होगी नतीजों की घोषणा। मतदान के बाद अब पुलिस और प्रशासन का पूरा फोकस ईवीएम और चुनाव से जुड़ी सामग्री की सुरक्षा पर। नागौर में 10 विधानसभा क्षेत्रों से पहुंची ईवीएम मशीनें। बीआर मिर्धा कॉलेज में रखवाई गई ईवीएम मशीनें। मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखवाकर सील किया गया। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कोटा के रामगंज मंडी में विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह। बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे। इसी बीच लोगों ने विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान किया और लोकतंत्र में भागीदारी भी निभाई।
झालावाड़ में विधानसभा चुनाव मतदान के बाद ईवीएम और वीवीपीटी मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच पॉलिटेक्निक कॉलेज के संग्रहण कक्ष में बने स्ट्रांग रूम में रखा गया। पोलिंग पार्टियों के कार्मिकों के लिए कॉलेज में ही रुकने के लिए भी सुविधा की गई। बारां के अंता में मतदान केंद्रों पर सुबह से लोगों की भीड़ दिखाई दी। इस दौरान विभिन्न बूथों पर लोगों ने मतदान किया, साथ ही मतदान को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। मोदी में ईवीएम में कैद हुआ प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला, बड़ी संख्या में मतदाताओं ने किया मतदान। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी कर रहे मॉनिटरिंग। मोदी में 76.38% वोटिंग। बारां में कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम। 3 दिसंबर को होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र गुप्ता के निर्देशन में कड़ी सुरक्षा में रखी गई ईवीएम। कड़ी सुरक्षा के बीच राजकीय पीजी महाविद्यालय में रखी गई ईवीएम। मनोहर थाना में 283 मतदान केंद्रों पर 2,65,494 मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दिया। इसके साथ ही बूथों में सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए। मतदाताओं ने मतदान करने के बाद अपनी सेल्फी भी ली। बारां के छबड़ा शिवपड़ौद में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। बहिष्कार के बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इसके बाद ग्रामीण मतदान बहिष्कार को लेकर अड़े रहे। बारां के किशनगंज में संविधान दिवस मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि तेजपाल पटवारी और मदन शाकेवाल ने भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलित किए। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दिया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री श्री चंद्र कृपलानी ने मतदान केंद्र पर मतदान किया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चित्तौड़गढ़ में अज्ञात कारणों से एसबीआई बैंक में लगी भीषण आग। रेलवे स्टेशन के ब्रांच से उठे धुएं के गुब्बार। आगजनी में बैंक में रखा सामान जलकर राख हुआ। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल और पुलिस। 4 दमकल की मदद से पाया गया आग पर काबू। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज। मौसम का मिजाज बदलने से आसमान में छाए काले बादल। कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिली। इस दौरान लोग सर्दी से बचाव को लेकर अलाव जलाते हुए दिखाई दिए। प्रतापगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में दिखाई दिया खासा उत्साह। जहां सुबह से पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लगी लंबी कतारें। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी ने फील्ड में पहुंचकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। इस दौरान लोगों ने सुबह से मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान किया। बांसवाड़ा जिले में अचानक मौसम ने ली करवट। जहां सुबह से आसमान में छाए बादल, फिर दोपहर में बारिश का दौर हुआ शुरू। बारिश की वजह से मौसम में गिरावट दर्ज की गई। प्रतापगढ़ में अचानक बदला मौसम का मिजाज। मौसम के मिजाज में अचानक बदलाव के बाद बरसात शुरू हुई। इस बरसात से तापमान में गिरावट आई। मावठ की बरसात फसलों के लिए फायदेमंद बताई जा रही है। प्रतापगढ़ के सुहागपुरा में 2 दिन पहले युवक की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों में रोष व्याप्त है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार किया। मृतक के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े। पुलिस समझाइश के प्रयास में जुटी। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में बिगड़ा मौसम का मिजाज। दिन भर छाए रहे बादल। शाम होते होते रिमझिम बारिश का दौर इलाकों में शुरू हो गया। तेज हवाओं की वजह से मौसम अब सर्द हो गया। सिरोही के अबरोड हेना कॉलोनी में नारियल के पेड़ पर गिरी बिजली। रहवासी मकान के गार्डन में लगी पेड़ पर गिरी आसमानी बिजली। तेज धमाके के साथ पेड़ में लगी आग। देखते ही देखते जलने लगा नारियल का पेड़। आसपास के क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। समीप स्थित मकान में लगी सीसीटीवी भी जल गई। टीवी भी जल गई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद